एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी कृष्ण की, भगवान की दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है, वो पूजा करती है तो बोलती रहती है, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो वो दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के, पर वो लड़की मानी नहीं। बोली, माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर ले। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी, तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए जो भी उस जमाने की मजदूरी रही होगी उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बासी कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई, लड्डू, एक लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए और बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, तो एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहाँ? तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी, फटा कंबल ओढ़ लेते हैं जैसा है। भगवान आएंगे तो भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए। 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसे होने ही चाहिए। वो लड़की बेचारी, माँ तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या? पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, माँ ने कर भी ली, दोनों माँ बेटी। अच्छा माँ तू चल, मैं आ रही हूं, सुन तैयारी करना। हाँ, अब माँ आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है, तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई वहां पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सिंपल सादा आदमी, फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था, तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा, भाई बारिश में क्यों खड़े हो? वो लड़की पूछ रही है, भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो? क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। अब मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है। उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है कि नहीं। चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला, बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए हैं और इसके बच्चे की दवाई में। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें,
तो वो लड्डू लाई थी भगवान के लिए, खोला, दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया, पूरे सारे लड्डू फिनिश खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास तो यही है, नहीं है, जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो माँ ने कहा बेटा देख जरा ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। माँ पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने, उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था, मेरी प्यारी बहन तुम्हारे लड्डू मैंने खाए बहुत स्वादिष्ट थे, तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, दौड़ी बाहर, जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, मां ने कहा देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। मां वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पहचान ना सकी। क्या हुआ बेटी, पूरी बात बताई। तब मां ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तूने भगवान को उस रूप में देखा, वो छवि तो तेरे मन में होगी, उसी को बसा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करी। श्रीमद् भागवत महापुराण से, भागवत से भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, याद रखना इस भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और वैराग्य। आप बताइए आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं भागवत से? भक्ति मिल रही है कि नहीं भागवत से? और वैराग्य भी होगा धीरे से। भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आज कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेंगे तो केवल भागवत में मिलेंगे। ये तीनों इस भागवत में समाये हुए हैं और यहीं से प्रकट हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने कीर्तन गाया। भक्ति महारानी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जोर से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी को बड़ा प्रिय है। ये कीर्तन भक्ति महारानी को ही नहीं भगवान को भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए कहता हूं आप भी ये कीर्तन काम करते रहा करो और प्रेम से भगवत नाम भगवत कीर्तन करते रहा करो। कीर्तन कभी न छूटे, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का कीर्तन हम सभी गाते रहें, कीर्तन करते रहें, है ना? आइए जरा हम भी भगवान का कीर्तन करते हैं।
भगवान का नाम जपते हैं। जागो, समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए, जंगल में मरने के लिए एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे राम राम, हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है, पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए, पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं, बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ। भगवान के लिए रो, उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था। ऐसे पैसे का करोगे क्या? क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। इसमें जितनी खुशी है आपको, उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे। 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा, वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे, उसमें ज्यादा सुख है। उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है, पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो
धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो जाकर शराब खरीद लाता है, उसके पास पैसा है तो मांस खरीद लाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। जो व्यक्ति अपने धन से मांस और मुर्गी खरीदेगा और पैसे से धन से शराब खरीदेगा, इस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? इसने अपने धन को अधर्म से जोड़ा है, इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और 100 रुपए आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे तो आपको दिन भर शांति मिलेगी। वाह, आज हमने किसी प्रकार से अपने धन को धर्म से जोड़, ये धर्म है, यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन को किससे जोड़ना है? धन को धर्म से जोड़ना है। धन, याद रखना मेरी माँ, धन से शांति कम, अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है, जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार, ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों? हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार, अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है। और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे? ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, VIP लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो इसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? जाओ तीनों। धन याद रखना, जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं। पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा।
यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी रावण का धन उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं, नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठा कर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, अस सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था, रावण अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी गए हैं, रावण मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी माँ है सीता, और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता माँ को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ, सारा पैसा लेके, हे भगवान ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु आपके चरणों में ये समर्पित है, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकाल कर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से
राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, राम जी की सेना हाजिर है। ये इससे कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गई। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है? ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ लाड़ प्यार में बिगाड़ दी। धुंधकारी बोला माँ 2 रुपए दे दो, माँ ने 4 दे दिया, माँ 10 रुपए दो, माँ ने 20 दे दिया, माँ 50 रुपए दो, माँ ने 100 दे दिया। और बिगड़ता गया बच्चा, बिगड़ता गया। मेरी माँ सावधान, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़ नहीं, जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं। और बच्चों को तो जितना आप तपाओगे उतने बच्चे निखर के आगे आएंगे। बच्चों को तपाया करो। आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं है। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, कोई परिश्रम नहीं है, पसीना नहीं निकलता। एसी में बैठ करके बेचारे इतने सुकुमार हैं, एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ पढ़ाई कैसी थी? लाइट नहीं थी तो दिया जलाकर पढ़ते थे। सारी पढ़ाई दिन में कर लेते थे, रात के लिए कुछ बच जाए तो दीपक जलाकर पढ़ते थे। नींद खुल जाए फिर पढ़ने लगते थे। अरे शिक्षा को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है।
अब कोई त्याग ना करे, विद्वान हो जाए। धुंधकारी की माँ धुंधली ने लाड़ कर करके धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, शराब पीता है, पर स्त्रियों का संग करता है। एक दिन तो लाठी लेकर आया और अपने पिता से बोला, लाओ पैसे तुमने कहाँ जमा के रखे। पिता ने कहा, बेटा तुमने सारा जुए में शराब में उड़ा दिया, बचा कहाँ है। पैसे नहीं दिए तो पिता की पीठ में 2 लाठियां बरसाई धुंधकारी ने। पिता रोने लगे, मेरा बेटा मुझे मारता है, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज वहां पर आ गए और गोकर्ण जी देखिए अपने पिता को उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, पत्नी ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में वो कौन है जो आपको धोखा देता है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, उत्तर आप सभी से चाहूंगा। बताइए वो कौन है जो आपको धोखा देता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इतना क्या विचार कर रहे हैं? कौन है वो आपको जो धोखा देता है? बताओ। मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ कौन है वो जो आपको धोखा देता है? चलिए आपके पास उत्तर नहीं है, हम आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हैं महाराज जी हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, हमारे पति ने धोखा दे दिया, हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, हमारे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, हमारे बिजनेस ने धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया, हमारे, ये सब तो बाद का है। इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है कि ये जो आपका बढ़िया सा शरीर है, हाँ, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लोग ले जाकर शमशान में जला देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहते हैं पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अरे पत्नी और पुत्र को भूल जाओ, क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि तुम्हारा था ये शरीर तो फिर आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? भाई लोगों को क्यों नहीं रोक रहे? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपका शरीर आपका नहीं था। था क्या? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ की शक्ति कम पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही है कि आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो आपको छोड़ कैसे दिया शरीर ने? आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है और एक दिन ये आपको धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब पता ही है कि ये धोखा दे देगा तो पहले से सावधान रहो ना। धोखा दे के पहले ही भगवान को पालो, बाद में धोखा मिले तो मिले। अब भगवान को पा लिए हमने, जिसके लिए आए थे वो मिल गए, अब तो धोखा मिल जाए। भाई हमारी नौका डूबी तो, पर किनारे डूबी तो हम तो बच जाएंगे, और बीच में डूबी तो फिर डूब जाएंगे। भाई नौका डूब जाए, हमें पता है कि नौका में छेद हो गया है, हमें पता है कि पानी भर रहा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नाव चलाओ, किनारे तक पहुंचा लो।
अब नौका किनारे पहुंच गई, वहां तुम नाव डूब गई, तुम छलांग लगा लो, किनारे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार तुम्हें शरीर धोखा देगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तुम्हें छोड़े उसके पहले भगवान के पांव पकड़ लेना, ताकि भवसागर से पार लग जाओ। नहीं बीच में डूबोगे तो ना घर के ना घाट के डूब जाओगे, 84 के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए कहता हूं सावधान। साथ तो ये शरीर भी नहीं देता, फिर आप कह रहे हो पत्नी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी क्या बनेगी, तुम्हारा पति तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कब तक साथ देगा। शरीर भी तो तुम्हारा साथ ना दे पाया, फिर बेटा कब तक का साथी है, पति और पत्नी कब तक के। इसलिए लोगों से अपेक्षा ना रखा करो कि ये हमारा साथ देगा। साथ कोई दे सकता है आपका तो केवल मेरे कृष्ण आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए इनमें विश्वास रखो, इनके चरणों में प्रीति करो, इनसे ही कुछ कहो। बाकी शरीर तो किराए का। 5 स्त्रियों के साथ रहता और 5 ने अंत में गला दबाकर उसका कल्याण किया। धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी की 5 स्त्रियां अर्थात हमारी 5 इंद्रियां जो हम सभी को परेशान करती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख कहती है अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा सुनो, आंख जिह्वा कहती है अच्छा चखो, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श करो, नाक कहती है बढ़िया गंध हो। पूरी जिंदगी 5 की इच्छाएं पूरी करते करते गुजार दी। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। 7 दिन की कथा से बांस की 7 ग्रंथि खुली और एक दिव्य विमान आता है और धुंधकारी उसमें बैठ करके अपने परम धाम को, भगवत धाम को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। जिस पापी को गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति, जिस पापी को गया श्राद्ध ना तार सका, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, धुंधकारी को तार दिया। भागवत जी तार देती हैं। अब किस प्रकार नारद जी का प्रश्न था और उसका समाधान हुआ। बिहारी जी प्रकट हुए, साधु संत नृत्य करने लगे, भजन करने लगे भगवान के सामने। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये निरूपण हुआ। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त वैष्णव भगवान का भक्त। और श्रोता कैसे होने चाहिए, आप जैसे श्रोता होने चाहिए, जो केवल कथा सुनने वाले हो, यहाँ वहां की चर्चाएं ना करने वाले हो, एक चित्त से एक मन से भगवान की कथा सुने। ऐसे श्रोता अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। अच्छे हंस की तरह और बुरे बैल की तरह, ऐसे श्रोता बताए हैं। अब भागवत जी का यह महात्म पूरा हुआ। अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सारे लोग बड़े भाव से भागवत जी का नित्य गान करते हैं। भागवत जी क्या है, है ना। भागवत जी के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, कितना बढ़िया वर्णन किया। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि।
धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत जी में ठाकुर जी का सुंदर वर्णन है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये संसार बना है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो भगवान है कैसे जिनको हम प्रणाम करते हैं, ये भगवान का विस्तृत परिचय है। चार्थेषु विज्ञः स्वराट, वो भगवान सब जानने वाले हैं। और जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्त यत् सूरया, बड़े बड़े यत् सूरी भगवान के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। ऐसे भगवान जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें तीनों गुण नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हम में तीन में से तीनों या एक तो है ही, पर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे दिव्य गुण वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उनको अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। भागवत को भगवान का सुंदर सा स्वरूप जानकर भागवत जी को भगवान जी के चरणों में हम सत्य जानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भागवत में कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान भागवत जी में है। पूरी भागवत इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। भागवत जी का पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, क्या धर्म है हमारा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। हम प्राणियों का धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया भी हमारा धर्म है। इसलिए हम मनुष्यों को सदा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, किस मार्ग पर चलना चाहिए हम सबको। सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, केवल सत्य। हमारे जीवन में झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, केवल सत्य हो। सत्य बोलकर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। सत्य बोलकर बाजार में बिक जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर महलों में रहना अच्छा नहीं है। अरे झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए बिक गए। हाँ, किसके लिए बिक गए। सत्य के लिए। इसलिए आप कसम खा लो कि आप जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। कौरव बात बात पर झूठ बोलते थे और पांडव कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया। ये पांडव सत्य के साथ थे तो भगवान उनके साथ हो गए। कौरव झूठ थे, झूठे थे, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हम सभी का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार है भागवत।
शास्त्रों का सार है केवल भगवान के चरणों में प्रेम। और मनुष्य के कल्याण के साधन क्या है? बोले भागवत ही मनुष्य के कल्याण का साधन है, भगवान नाम ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। प्रश्न ये है भागवत जी का कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों है। जैसे पानी सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। पानी को बर्फ बना दो तो साकार है, बर्फ पिघल गया तो निराकार, कोई आकार नहीं। जैसे पानी ही साकार और निराकार दोनों होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तों के लिए कभी साकार बन जाता है तो कभी निराकार बन जाता है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान वैसे बन जाते हैं। आप यदि राम का भाव रखोगे तो वो राम बनकर आ जाएंगे, कृष्ण का भाव रखोगे वो कृष्ण बनकर आ जाएंगे। आप जो भाव रखेंगे भगवान वो बन जाएंगे। है वही, पर आपके भाव का जो आकार है वो आकार भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, ना तो भगवान का कोई रूप है, ना तो भगवान का कोई रंग है। बोले भक्त जो रंग दे दे भगवान वो रंग ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो रूप दे दे वो रूप ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो नाम दे दे वो नाम ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का ना रूप है, ना रंग है, ना नाम है। आप जैसा भाव रखेंगे वैसा भगवान बनकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण है निर्गुण है ये कोई प्रश्न नहीं है। सगुण उपासक निरहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। अब भगवान प्रश्न ये है, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? आप अब बताओ, जब भगवान इस धरती पे आए, भैया थोड़ा इसको बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती पर आए तब भगवान धर्म की स्थापना करने को आए। जब भगवान गए, कम मत करो बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती से गए तो धर्मः कम शरणम गतः, भगवान प्रश्न ये है, जब भगवान आए तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं ना। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म पर आँच आई तो भगवान आए, पर जब भगवान गए तो धर्म कहाँ गया? अब कहाँ है धर्म? अब तो भगवान लीला पूरी करके गए, अब धर्म कहाँ है? बोले भगवान धर्म कहाँ गया? बोले सत्य बोलने वालों की शरण में धर्म चला गया। जो सत्य बोलते हैं वह भगवान का धर्म आचरण करते हैं, धर्म उन्हीं के पास है। याद रखना, जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वही धर्मात्मा भी होगा, जो सत्यवादी नहीं होगा वो धर्मात्मा। धर्म वही, धर्म उन्हीं के पास है। आज धर्म किनके पास है? पैसा तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, पर धर्म तो उन्हीं के पास है जो सत्य को अपने पास रखते हैं, जो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। धर्म उन्हीं के पास होता है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि, नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण।
आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।